अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी सेकंड ईयर क्लास का, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 की रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। देखिए, बोन हम जानते हैं इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथिंग होती है, यानी कि बोन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ऑसिफाइड है। ठीक है, इतनी ज़्यादा मजबूत होने के बावजूद जो बोन होती है ये ब्रेक हो जाती है, ये टूट जाती है। वो टूटती क्या, कोई भी फिजिकल ट्रॉमा आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं से फॉलिंग किया, जंप किया, उसकी बुनियाद पर हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसकी बुनियाद पर क्या होती है, हड्डी टूट जाती है। फिर एक तो ये हो गया कि यूथ स्टेज के ऊपर, यानी कि ब्रेक होने के दो प्रोसेस होते हैं, एक यूथ स्टेज पे होती है और दूसरा एजिंग। ये दो प्रोसेस होते हैं जिनसे हड्डी जो होती है वो टूटती है। यंग स्टेज के ऊपर क्या होता है कि यहाँ हम खेल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कहीं से जंप किया, ये वाली सिचुएशन। जब एजिंग का होता है, इसके अंदर जो बोन होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब उसकी डेंसिटी लो होती है, कैल्शियम फॉस्फेट उसकी कमी होने लगती है, तो हड्डी ब्रिटल होने लगती है, भुरभुरी होने लगती है, जिससे हड्डी सॉफ्ट हो जाती है, वेट आता है तो वो टूट जाती है। अब जो हड्डी बोन, यानी कि जो हड्डी है, जो बोन है, वो ब्रेक हो चुकी है, उसकी फिर रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है जोड़ लगाना, हड्डी को फिर जोड़ लगाया जाता है। ये रिडक्शन, इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक रिडक्शन को नाम दिया जाता है ओपन रिडक्शन, और एक रिडक्शन को नाम दिया जाता है क्लोज रिडक्शन। एक ओपन रिडक्शन है, एक क्लोज रिडक्शन है। जो तो ओपन रिडक्शन होती है, इसमें फिजिशियन हैंड इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, जो ओपन रिडक्शन होती है, इस ओपन रिडक्शन में सर्जिकली काम किया जाता है और इसमें पिन्स का, वायर्स का इस्तेमाल होता है। पिन्स, वायर्स, प्लेट्स, नट्स, बोल्ट्स, इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें सर्जरी होती है, इसमें जिस्म का हिस्सा काटा जाता है और फिर हड्डी को जोड़ने के लिए उसके साथ प्लेट्स लगा दी जाती हैं, वायर लगा दी जाती हैं, नट वगैरह लगा जाते हैं। लेकिन जो क्लोज्ड रिडक्शन होती है, इसमें फिजिशियन हैंड का इस्तेमाल किया जाता है। जब फिजिशियन हैंड का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें सर्जरी वगैरह इस तरह की कोई नहीं होती। फिजिकली तौर पर हड्डी को खींचा जाता है, थोड़ा सा सीधा किया जाता है, फिर उन्हें एक दूसरे के जो उनके सिरे होते हैं, जो एंड्स होते हैं, उन्हें कॉक्स्ड बैक फिसला के वापस लाया जाता है, रिलाइनमेंट की जाती है, आखिरी सिरों को जोड़ा जाता है और पैमाने लगा के या कोई और स्पॉटिव स्ट्रक्चर लगा के ऊपर पट्टी कर दी जाती है। तो यहाँ पर कास्टिंग भी की जाती है, ठीक है, तो प्लस्तर कर दिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर जो बाजू होता है, वो मतलब कि जो भी बोन होती है उसको रिपेयरमेंट में तकरीबन 2 से 3 माह लग जाते हैं। ये एक तो एज पे डिपेंड कर रहा होता है, दूसरी बात ये चीज़ जो डिपेंड कर रही होती है वो ये कि असल में बोन कौन सी टूटी है, उसके लिहाज से वो टाइम जो सा होता है ना, वो एडजस्ट किया जा रहा होता है। तो उतने अरसे में वो हड्डी जो होती है वो इमोबलाइज्ड की जाती है कि उसको हिलाया नहीं जा रहा, वो ऑर्गन जो सा होता है जिस जगह से वो टूटी हुई होती है उसे हम मूवमेंट नहीं दे रहे होते हैं। तो रिपेयरिंग के प्रोसेस जो होते हैं ना, इसके 4 स्टेप होते हैं रिपेयरिंग के। इसका सबसे पहला स्टेप होता है हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा फॉर्मेशन में क्या होता है कि यहाँ पर हड्डी के ऊपर खरोंच, चोट वगैरह लग जाती है। दूसरा स्टेप होता है कैलस फॉर्मेशन, जो ये वाला प्रोसीजर होता है, इसमें सॉफ्ट कैलस बनाया जा रहा है। तीसरा होता है बोनी फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस कन्वर्ट करके आगे बोन में लेके जाया जाता है। और आखिरी वाला प्रोसीजर होता है, उसे कहा जाता है रीमॉडलिंग का। ये 4 स्टेप होते हैं। हेमाटोमा खरोंच को कहते हैं, यानी कि चोट लग जाना। अब इसमें क्या होता है, जब हड्डी टूटती है तो हड्डी के साथ मैसिव पोर्शन होता है, तो वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, जहाँ पर हम कहते हैं हेमरेज होगी।
ब्लड वेसल्स फटती हैं तो जितना भी वो मटेरियल होता है, ब्लड क्लॉट जोन्स होते हैं, वो इर्द गिर्द की साइडों पे बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो पीछे से ब्लड आ रहा होता है अगले हिस्से को वो ब्लड सप्लाई नहीं होता, जिससे वो जो सेल होते हैं वो बगैर ऑक्सीजन के, न्यूट्रिएंट्स के या तो स्वेल होने लगते हैं या मरने लगते हैं। तो वो जो साइट होती है जहाँ से हड्डी टूटी होती है वो एरिया फूलना शुरू हो जाता है। वो स्वेल क्यों होता है? क्योंकि अगले हिस्से को जो से सेल्स होते हैं उन्हें कोई भी फूड प्रोवाइड नहीं हो रही होती। इस चीज़ को हम हेमाटोमा फॉर्मेशंस का नाम देते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर कैलस की फॉर्मेशन होती है। फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट जो उनसे सेल्स होते हैं, ये उस जो ब्रोकन साइट होती है उस साइट पर पहुंचते हैं। वहाँ पर पहुंच के ये सॉफ्ट कैलस बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये वहाँ पर माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर कैलस की फॉर्मेशन करनी शुरू कर देते हैं। कैलस में नई ब्लड वेसल्स भी बननी शुरू हो जाती हैं, जो डेब्रस मटेरियल होता है वो सारा रिमूव किया जा रहा होता है। कैलस फॉर्मेशंस को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है बोनी फॉर्मेशंस में। 3 से 4 हफ्ते लगते हैं कि जिसकी बुनियाद पर जो सॉफ्ट कैलस होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पर जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, ओस्टियोक्लास्ट उनकी जगह पे लेके आए जाते हैं। अब ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट ये 2 काइंड के सेल्स मौजूद होते हैं, जिन सेल्स का फंक्शन ये होता है कि इन्होंने उस बोनी यानी कि जो सॉफ्ट कैलस वाला पोर्शन होता है उसे कन्वर्ट करके हार्ड कैलस में तब्दील करना शुरू कर देना होता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को नाम देते हैं किसका? बोनी फॉर्मेशंस का। तो बोनी फॉर्मेशंस में तो ये बात जो बोनी फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये 3 से 4 हफ्तों का होता है, लेकिन हड्डी यहाँ पर जो कंप्लीटली तौर पर जुड़ने का प्रोसीजर होता है वो तकरीबन 2 मंथ लग ही जाते हैं। ठीक है, तो रीमॉडलिंग में क्या होता है कि अगर अब पूरी जो हड्डी होती है उसको पहले जैसा बनाया जाता है, नए सिरे से बनाना रीमॉडलिंग कहलाता है। तो अब जो हड्डी टूटी है उसको पहले जैसा बनाने की कोशिश की जाती है। जो मटेरियल कम होता है वो मटेरियल चढ़ा दिया जाता है। तो अगर देखा जाता है कहीं मटेरियल सही तौर पर नहीं लगा तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो रीमॉडलिंग जो होते हैं ना वो पहले जैसी बोन्स को बनाने का एक प्रोसीजर होता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं जिस स्टेप के ज़रिए से जो हड्डी होती है, जो हड्डी टूट गई होती है, उसको रिपेयर किया जा रहा होता है। तो हड्डी क्यों टूटती है, किस बुनियाद पर टूटती है, तो वो हमने बात कर ली। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स का।